नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। यहाँ पे से 14 मार्च और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 67 साल के बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ होगा। यूपी में मस्जिदों को ढका गया। इंदौर में 2000 जवान तैनात किए गए तो राजस्थान में 7000 जवान तैनात किए गए हैं। 14 मार्च को आज होली और रमजान का जुमा 67 साल बाद एक साथ पड़ रहे हैं। देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में खास व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा यहाँ पर 67 और संभल में 10 मस्जिदों को ढका गया है। उधर एमपी में इंदौर के मऊ में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि यदि होली के रंगों से दिक्कत हो तो मस्जिदों को प्लास्टिक से कवर कर दें। इधर छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है। होली के दिन मस्जिदों में दोपहर 1 बजे होने वाली नमाज अब 2 से 3 बजे के बीच में होगी। होली और रमजान का जुमा एक ही दिन पड़ रहा है। अब से 64 साल पहले ही यानी 1961 को होली ऐसा संयोग हुआ था। इसे लेकर अब यूपी में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में आज होली सेलिब्रेशन के अवसर पर राजस्थान में सीएनजी और पीएनजी सस्ती हुई। आज से रात से ही लागू हो गई है कीमतें। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने विधानसभा में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी और पीएनजी पर लग रही वैट की दरों में कमी की बड़ी घोषणा की है। होली के अवसर पर यह बड़ी घोषणा राजस्थान में लाभदायक होगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद राजस्थान में सीएनजी और पीएनजी में 1-2 रुपए की नहीं बल्कि 2 रुपए और 12 पैसे की तक सस्ती कटौती हुई है। ये दरें देर रात 12 बजे से लागू हो गई है। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के चेयरमैन ने इस जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएनजी पर वैट अब 10% की बजाय 7% दर से वसूला जाएगा। अगली बड़ी खबर, होली और जुमे पर राजस्थान में ड्रोन सीसीटीवी से नजर। 7000 से ज्यादा जवान तैनात, सड़कों पर उतरे अधिकारी, माहौल बिगाड़ने वालों को कड़ी चेतावनी। राजस्थान में 14 मार्च को होली, धुलंडी और रमजान के जुमे की नमाज है। ऐसे में राजस्थान पुलिस ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रदेश में हजारों पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ ही आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोटा में 1200 जवानों की तैनाती के साथ 3 दिन ड्रोन से निगरानी की जाएगी। उदयपुर में 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और महिला सुरक्षा के लिए 100 महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीम गठित की गई है और अजमेर दरगाह क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। राजस्थान के जिलों में होली और रमजान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इधर आपको बता दें कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बताया कि होली और धुलंडी को लेकर सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बार सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में 11 एडिशनल डीसीपी, 48 एसीपी और 80 सीआई, 1500 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, 350 के लगभग महिलाओं को ड्यूटी पर लगाया गया है। सिटी में 1 दर्जन के लगभग अति संवेदनशील और संवेदनशील पॉइंट है जिन पर सुरक्षा को देखते हुए विशेष जाब्ता इन जगहों पर लगाया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में आईपीएल मैच की टिकट 3000 तक हुई महंगी। खिलाड़ियों के पास बैठने के लिए कितने पैसे चुकाने होंगे, स्टूडेंट्स को भी फायदा हुआ है। राजधानी जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के मैच की टिकट बिक्री शुरू हो गई है। राजस्थान रॉयल्स ने पहले 2 घरेलू मैच यानी 13 और 19 अप्रैल के लिए टिकट ऑनलाइन जारी किए हैं। पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में आईपीएल मैच देखना महंगा हो गया है। राजस्थान रॉयल्स ने अपने अलग अलग कैटेगरी की टिकट की रेट 3000 रुपए तक बढ़ा दी है। हालांकि नया सीजन स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि उनकी कैटेगरी में 1000 वाले टिकट केवल 500 रुपए में मिलेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने सीआर कैटेगरी की टिकट की रेट फिलहाल अनाउंस नहीं की है। अगली बड़ी खबर, होली पर सोने की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। आसमान पर पहुंची कीमत सोने की। डॉलर की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के साथ ही भारतीय बाजार में कीमती धातुओं में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को होली के मौके पर भारतीय बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत 89,100 रुपए के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। वहीं चांदी भर्ती की किलो कीमत के 1 लाख रुपए को पार कर गई है। सराफा व्यापारियों के मुताबिक कुछ दिनों में ही 100 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 90,000 रुपए को भी पार कर सकती है। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में मौसम ने ली करवट। तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। राजस्थान में अचानक मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश के कई हिस्सों में तूफान, बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इससे फसलों को नुकसान पहुंचा है।
प्रदेश में गुरुवार को होली के मौके पर मौसम का मिजाज पलट गया। कुछ दिनों से बढ़ते तापमान के बाद गुरुवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में तूफान बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इससे रबी की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में तूफान बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इससे रबी की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 और 15 मार्च को भी ऐसे ही हालात रहने का पूर्वानुमान है। धौलपुर, भरतपुर, भरूच सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई है। बता दें कि मौसम ने अचानक एक करवट बदली, लेकिन मौसम ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। महंगी लागत लगाकर खेती को अंतिम मुकाम पर पहुंचा था, लेकिन हर बार मौसम की मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। इससे करीब राजस्थान में अब किसानों को ओलावृष्टि हुई है। 69,389 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई थी। मार्च के पहले सप्ताह में हुई बारिश से भी फसलों को नुकसान पहुंचा था। अब इस बेमौसम बारिश से नुकसान और बढ़ने की संभावना है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण कराकर उचित मुआवजा हमें दें। किसानों ने कहा है कि लगातार हो रही बारिश से उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने का और भी अलर्ट जारी किया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम आज ही उठा लें। अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार संस्कृत को दे रही है बढ़ावा। वेद विद्यालय और वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्र खोलेंगे। भजनलाल सरकार संस्कृत भाषा में शिक्षण में राजस्थान देश में अग्रणी हो ऐसा प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से संस्कृत के आधिकारिक प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके लिए सभी संभाग मुख्यालय में वेद विद्यालय खोले जा रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वैदिक गुरुकुल, वैदिक पर्यटन केंद्र बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये बयान कोटा में राजस्थान के शिक्षा, संस्कृति और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने खुद ने दिया है। अगली बड़ी खबर, भीलवाड़ा में होलिका दहन स्थल पर बनाई लव जिहाद की झांकी। अजमेर, सीकर और अलवर में भद्राकाल में जलाई होली। सीएम डिप्टी और सीएम ने खेली होली। राजस्थान में होलिका दहन की शुरुआत हुई। अजमेर, सीकर और अलवर में कई समाजों ने भद्राकाल में ही होलिका दहन किया। भीलवाड़ा के शास्त्री नगर भोवालपुरा में सालासर बालाजी मंदिर के बाहर होलिका दहन स्थल पर झांकी और रंगोली से सजावट की गई, जिसमें लव जिहाद की घटनाओं को भी दर्शाया गया है। तो सीकर में तिवाड़ी समाज ने अपनी अनूठी परंपरा निभाते हुए शीतला चौक पर शाम 7:20 पर भद्राकाल में होलिका दहन किया। समाज में सभी मांगलिक कार्य परंपरागत रूप से भद्राकाल में ही किए जाते हैं। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भद्राकाल को देखते हुए रात 11 बजे के बाद होलिका दहन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने फूलों की होली खेलकर प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, होली पर अब लग जाएगा चंद्रग्रहण। साल का पहला चंद्रग्रहण आज 14 मार्च को सुबह 9:29 पर आरंभ हो गया है और इसका समापन दोपहर 3:29 पर हुआ। ज्योतिष गणना के मुताबिक ये चंद्रग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने वाला है। इस दौरान चंद्रमा पर शनि और सूर्य की दृष्टि रहेंगी। ऐसे में राजस्थान में भी इस चंद्रग्रहण का असर देखने को मिलेगा। भारतीय समय के अनुसार साल का पहला चंद्रग्रहण आज 14 मार्च को है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों के लिए गुड न्यूज, अब खुद की जमीन पर लगा सकेंगे तिलहन उत्पादन इकाई। प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर दोस्तों आ रही है। तिलहन फसलों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कृषि विभाग की ओर से एक प्रशिक्षण इकाई लगाने पर अनुदान दिया जाएगा। इस योजना की अच्छी बात यह है कि नेशनल एडिबल ऑयल तिलहन मिशन के तहत किसानों को मशीन और उपकरणों की खरीद पर 33% तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसान 10 टन की तिलहन प्रशिक्षण इकाई लगा सकेंगे। विभाग की ओर से पहली बार इस योजना के तहत सभी आवेदकों को अनुदान देने की मंशा की गई है। अलवर, भरतपुर और इसके बाद सीकर के आबो हवा सरसों जैसी तिलहनी फसलों के अनुकूल रहती है। सीकर, अलवर, भरतपुर सहित कई जिलों में तिलहनी फसलों का अच्छा उत्पादन हो रहा है। इस संबंध में अतिरिक्त निदेशक SS शेखावत ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वेद विद्यालय तथा वैदिक पर्यटन केंद्र खोल रही है सरकार। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए हम निरंतर करेंगे प्रयास। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट कहा है कि राजस्थान सरकार वेद विद्यालय, वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्र खोल रही है। इसके लिए हम संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा प्रयास करेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की हिंदुत्व से जुड़ी घोषणाओं के कई मायने। राजस्थान दिवस पर अब भगवा रंग, आज से 15 दिन के बाद मनाया जाएगा भगवा रंग।
जब फागुन रंग झमकती है तब देख बारे होली की, और दब के शोर खड़कते हो तब देख बारे होली की। दरअसल जब फागुन रंग झमकते हो तब देखें बारे होली की, और दब के शोर खड़कते हो तब देखें बारे होली की। दरअसल राजस्थान में पिछले 41 दिन से बजट सत्र की बहार आई हुई है और इसमें राजनीति के सभी रंग देखने को मिल रहे हैं। अब तक सदन में एक तरफ से सबसे पवित्र सफेद रंग नजर आया तो दूसरी तरफ शर्मिंदा करने वाला काला रंग भी लगा। वैसे तो रंग और दिन कोई बुरे नहीं होते, लेकिन मान्यताओं और परंपराओं की धरती है राजस्थान। यहाँ हर चीज में रंग और ढंग तो दिख ही जाता है। खैर, इन सब के बीच होली से एक दिन पहले 12 मार्च को बजट पास हुआ था। बजलाल सरकार का यह दूसरा पूरा बजट था। बजट में पहले वित्त मंत्री दिया कुमारी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। बुधवार को बजट पास होने से पूर्व एप्रोप्रिएशन बिल पर मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा ने एक और मिनी बजट पढ़ लिया। पहले विपक्ष पर खूब लाल पीले हरे नीले रंग के गुलाल गोले छोड़े, फिर कई लोक लुभावन घोषणाएं की और उसकी बौछारें बरसी। उधर विपक्ष ने भी 20-20 में कई रंगों के गुब्बारे फोड़ डाले। बजट पास होने के दौरान सीएम बजरंग ने अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव भी खेलकर सबको चौंका दिया है। राजस्थान दिवस को मनाने का दिन बदलने के कई राजनीतिक मायने बताए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब राजस्थान दिवस नहीं मनाया जाएगा, अब राजस्थान दिवस को भगवा रंग के तौर पर मनाया जाएगा। इस फैसले से रंग वाली होली भी हल्की नहीं बड़ी भारी हो गई है। अगली बड़ी खबर हम अपडेट। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन से गिराई 8 करोड़ की हेरोइन। बीएसएफ और सीआईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाकर श्री गंगानगर में बॉर्डर के नजदीक से बरामद कर दिए हैं। पाकिस्तानी तस्करों ने राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में बॉर्डर के नजदीक ड्रोन से 8 करोड़ रुपए की हीरोइन गिराई है। बीएसएफ और सीआईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाकर गसिंगपुर थाना क्षेत्र में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक हीरोइन का पैकेट बरामद किया है। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इसके इलाके में नाकाबंदी करके गाड़ियों की तलाशी भी ले ली है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में राशन डीलरों की हुई मौज, कमीशन में फिर हुआ इजाफा, होली का मिला तोहफा, अब 1 क्विंटल पर मिलेगा बोनस। राजस्थान में राशन डीलरों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कमीशन में 10% की वृद्धि की गई है। इसके बाद उनके कमीशन में अब मोटा मुनाफा होने वाला है। बता दें कि यह जानकारी मंगलवार को विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री खुद सुमित गोदारा ने दी है। अब 10% की वृद्धि की गई है। ऐसे में आपको बता दें कि उचित मूल्य के दुकानदार को कमीशन का भुगतान आवंटित मात्रा के मुकाबले उसके द्वारा दी गई मात्रा के आधार पर किया जाएगा। 7 अप्रैल 2010 और 26 दिसंबर 2019 के विभागीय निर्देशों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित 500 राशन कार्डों या 2000 इकाइयों पर नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं और ये एक सतत प्रक्रिया है। अगली बड़ी खबर, नए मकान बनाने वाले जल्दी करें। राजस्थान में 30 जून के बाद नहीं चल पाएंगे ईंट और भट्टे, आदेश हुआ जारी। अगर आप भी नया मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं और ये खबर आपके लिए बड़ी अहम साबित होने वाली है। बता दें कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी आरपीसीबी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा फैसला लेते हुए ईंट भट्टों को अब 1 वर्ष में केवल 6 महीने के लिए संचालित करने का फैसला किया है और संचालन की अवधि 1 जनवरी से अब 30 जून तक होगी। पहले ईंट भट्टे 9 महीने तक चलते थे। बता दें कि इन भट्टों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों मजदूर काम करते हैं। नए नियम श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट पैदा कर रहे हैं। साथ ही ईंटों की कीमत में वृद्धि में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिससे आपको बता दें कि नया मकान बनाने के लिए महंगा हो सकता है। कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। यदि उत्पादन कम होता है तो ईंटों की दरें बढ़ेंगी। इससे पहले भी जब ईंटें 4 महीने तक बंद रहती थी तो ईंटों की कीमतों में 20 से 30% तक की सीधी बढ़ोतरी हो जाती थी। लाखों श्रमिकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक समय में राजस्थान के ईंट भट्टों में लाखों मजदूर काम करते हैं। उनमें से अधिकांश प्रवासी और दिहाड़ी मजदूर हैं जो साल भर ईंट भट्टों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान के सभी जिलों में लागू होगा यह आदेश। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारी और किसान संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 6 महीने की समय सीमा पर सभी ने सहमति व्यक्त की है। यह आदेश राज्य के सभी जिलों में लागू होगा। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में अब लोगों का सफर होगा और भी आसान। रोडवेज बेड़े में शामिल होंगी 5000 नई बसें। दरअसल राजस्थान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में यात्रियों का सफर और भी आसान होने वाला है। बता दें कि सरकार रोडवेज बेड़े की सुदृढ़ीकरण के लिए निगम अपनी बसों की संख्या को वर्ष 2026 तक 5000 तक नई बसों का जोड़ने का टारगेट चल रहा है। रोडवेज बेड़े में बढ़ाई जाएंगी संख्या।
वर्तमान में ये संख्या घटकर लगभग 3500 बसों तक रह गई थी। अब इसमें इजाफा होने वाला है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।